शुगर का मर्ज़ और 10 बीमारियों को जन्म देता है, ये हम सब जानते हैं। इस मर्ज़ में खून में ग्लूकोज या शुगर की मकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये ज़्यादा शुगर वाला गाढ़ा खून आपकी शरीयानों, दिल और गुर्दों पर असरअंदाज होता रहता है, जिसके नतीजे में गुर्दे ख़राब, दिल कमज़ोर और शरीयानें ज़ख्मी हो जाती हैं और मरीज़ हार्ट अटैक, फालिज और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है और गुर्दे ख़राब होने से डायलिसिस की तरफ भी जा सकता है। शुगर के मर्ज़ का इलाज करने के लिए जो दवाएं तजवीज़ की जाती हैं, क्या वो इस मर्ज़ का इलाज करती हैं? हरगिज़ नहीं। ये दवाएं शुगर के मर्ज़ की अलामात यानी सिम्टम्स का इलाज करती हैं। ये दवाएं सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं। क्या शुगर यानी डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन है? हम आपको जो बातें बताने वाले हैं, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप शुगर के मर्ज़ की दवाओं से भी निजात हासिल कर लेंगे और इस मर्ज़ से छुटकारा भी पा लेंगे, बशर्ते कि आप इंजेक्शन से इंसुलिन ना लेते हो, यानी आपको सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ हो। तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल जानो जहां को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा भी इस तरह की मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करते रहें। एक बात जहन में रखिए कि शुगर का मर्ज़ एकदम नहीं होता, बल्कि जब खुराक में आप बेएतदाली से काम लेते हैं तो रफ्ता रफ्ता आपके जिस्मानी निज़ाम में इम्बैलेंस यानी अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है और तब आप खुद अपने आप को बड़ी मेहनत से शुगर का मरीज़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बकौल शायर, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा बेसबब नहीं होता। होता यूँ है कि आप जो कुछ खाते हैं उसमें आम तौर पर 3 बुनियादी अज्जा होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, जो कि रोटी, डबल रोटी, आलू, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता और बेकरी वाली अशिया यानी बिस्किट, केक, पेस्ट्री वगैरह। इसके अलावा शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे शरबत, स्वीट डिशेस, मिठाई और फलों में भी काफ़ी मकदार में शुगर मौजूद होती है। नंबर 2 प्रोटीन, जो कि दूध, दही, अंडे, मछली, गोश्त, चिकन और बाज़ सब्जियों में वाफिर मकदार में होते हैं। नंबर 3 फैट्स या चिकनाई, जो तेल, चर्बी और मक्खन वगैरह में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खून में सबसे ज़्यादा शुगर पैदा करते हैं, प्रोटीन मामूली शुगर पैदा करते हैं और फैट्स तकरीबन 0 शुगर पैदा करते हैं। यानी आपकी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स आपकी खून में शुगर पैदा करने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। कार्बोहाइड्रेट जब खून में शामिल होते हैं तो फ़ौरन शुगर पैदा करते हैं और आपका लुबलुबा इस शुगर को आपके खून से निकालने के लिए फ़ौरन इंसुलिन खारिज करता है। ये इंसुलिन खून से शुगर निकालकर ग्लूकोज की शक्ल में आपके जिस्म के सेल्स यानी खुलियात को फराहम कर देती है और आपके खुलियात इस ग्लूकोज को आपकी जिस्मानी तवानाई फराहम करने में खर्च कर देते हैं या बर्न कर देते हैं। जब तक आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार मुनासिब रहती है तो आपके पैंक्रियाज और खुलियात के काम का जिस्मानी कुदरती निज़ाम आसानी से चलता रहता है। मसला उस वक्त पैदा होता है जब कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया आपकी खुराक में ज़्यादा हो जाती हैं और आप दिन के मुख्तलिफ औक़ात में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में आपका लुबलुबा ज़्यादा इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन आपकी खुलियात की जानिब ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज भेजती है। आपके खुलियात इतने ज़्यादा ग्लूकोज को आपके जिस्म की तवानाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये खुलियात कुछ ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं और बाकी ग्लूकोज को आपके जिगर की तरफ ग्लाइकोजन की शक्ल में मुंतकिल कर देते हैं और कुछ ग्लूकोज आपके पेट के निचले हिस्से में फैट्स की शक्ल में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे में आपका पेट मोटा होना शुरू हो जाता है और वज़न बढ़ने लगता है। जब ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहता है तो आपका लुबलुबा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इंसुलिन खारिज करने लगता है, क्योंकि आपके खून में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शामिल होते रहने से ज़्यादा शुगर पैदा होने लगती है और आपके जिस्म के खुलियात की तरफ ज़्यादा मकदार में ग्लूकोज जाने लगती है। इस मरहले पर आपके जिस्म के खुलियात इतनी ज़्यादा ग्लूकोज कबूल करने से माजरत कर लेते हैं और इंसुलिन को ज़्यादा शुगर फराहम करने के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा कर लेते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही डायबिटीज़ का आगाज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ दरअसल आपकी खुलियात का इंसुलिन के ख़िलाफ़ एहतजाज है। अब क्या होता है कि आपकी खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स खून में शुगर पैदा करते हैं, तो इस शुगर को खून से निकालने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए आपका लुबलुबा उतनी इंसुलिन नहीं बनाता, क्योंकि आपके जिस्म की खुलियात आपके लुबलुबे को ऐसा करने से रोक रहे हैं।
इसकी वजह से आपका लुबलुबा कम मिकदार में इंसुलिन खारिज करता है और खून में कम शुगर निकालता है, जिसके नतीजे में आपके खून में शुगर की सतह बढ़ने लगती है। ये वो मरहला है जब आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आप डायबिटीज़ के पहले स्टेज पर हैं। जब आप खुराक में बेएतदाली जारी रखते हैं तो खलियात की इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहमत भी बढ़ती रहती है और यूँ आपके खून में शुगर की सतह इतनी बुलंद होने लगती है कि आप शुगर के बाकायदा मरीज़ बन जाते हैं। आपने देखा कि आपके जिस्मानी निज़ाम ने पूरी कोशिश की कि आपका जिस्मानी फेल्ड ठीक चलता रहे, लेकिन आखिर कब तक। अब आइए इस तरफ के डॉक्टर जो दवाएं तजवीज़ करते हैं वो क्या करती हैं। आपने हमारी गुफ्तगू से समझ लिया होगा कि आपका लुबलुबा नाकारा नहीं हुआ, बल्कि आपके खुलियात उसे इंसुलिन बनाने से रोक रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि दवाइयाँ क्या करती हैं। दवाइयाँ आपके लुबलुबे को और ज़्यादा इंसुलिन खारिज करने पर मजबूर करती हैं, यानी दवाइयों का इस्तेमाल एक तरह से इंसुलिन के ख़िलाफ़ रुकावट डालने वाले खुलियात पर लाठी चार्ज है। इस अमल के नतीजे में आपका लुबलुबा अपनी सलाहियत से ज़्यादा इंसुलिन खारिज करने लगता है, मगर रफ्ता रफ्ता सेल्स की इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी बढ़ती जाती है। डॉक्टर दवाओं की मिकदार बढ़ाते रहते हैं और फिर वो मरहला आ जाता है कि आपका लुबलुबा नाकारा हो जाता है और अब वो इंसुलिन नहीं बना सकता, और इस तरह आप टाइप 2 डायबिटीज़ से टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं और आपको इंजेक्शन की मदद से इंसुलिन लेनी पड़ती है। आइए अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं जिन पर अमल करके आप सेहतमंद रह सकते हैं, लेकिन ये बातें उन अफराद के लिए हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन नहीं लेते, यानी सिर्फ टाइप 2 शुगर वाले अफराद के लिए हैं। नंबर 1, अपनी खुराक में से खाली शुगर, जिसे टेबल शुगर भी कहते हैं, बिल्कुल माइनस कर दीजिए और ऐसी तमाम अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, जिनका तज़किरा हम शुरू में कर चुके हैं। हम जानते हैं कि रोटी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, लेकिन हम आपको मशवरा देंगे कि रोटी की मिकदार कम कर दीजिए और गोश्त, मछली, चिकन, अंडे, हरी सब्जियां और ज़्यादा फाइबर वाली अशियाँ अपनी खुराक में शामिल कर लीजिए। जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल पकाने में इस्तेमाल करें। मछली और कबाब तलने के लिए खोपरे का तेल या मक्खन का इस्तेमाल करें। नंबर 2, डब्बों में पैक खाने हरगिज़ न खाएं, क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं और ये डायबिटिक अफराद के लिए मुज़िर हैं। बनास्पति घी और मार्जरीन भी कीमियाई अमल के नतीजे बनते हैं, इनसे भी गुरेज करें। नंबर 3, फलों का इस्तेमाल करें मगर एहतियात से। अक्सर कहा जाता है कि फलों की शुगर से नुकसान नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। फलों की शुगर फ्रुक्टोज कहलाती है और ये भी ग्लूकोज ही है, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही है। ऐसे फल जिनमें ज़्यादा मिकदार में फ्रुक्टोज होती है बिल्कुल न खाएं, जिनमें आम सरे फहरिस्त है। नंबर 4, लज़्ज़त कामोदहन के लिए डायबिटिक अफराद स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं या शुगर फ्री मिठाइयाँ खाते हैं। यानी ये वही बात हो गई कि सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये अशिया तो बेहद नुकसानदेह हैं, इनसे परहेज कीजिए। नंबर 5, खानों के दरमियान वक्फा बढ़ा दीजिए। बेहतर है दिन में 3 बार खाने के बजाय एक वक्त का खाना स्किप कर दें। अगरचे शुरू में ये करना काफ़ी मुश्किल मालूम होगा, लेकिन अल्लाह ने आपके जिस्म को कुदरती तौर पर एडजस्ट करने की सलाहियत अता की है। कुछ अरसे में आपका जिस्म इसका आदी हो जाएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खा लें ताकि रात के खाने और सुबह के नाश्ते के दरमियान वक्फा बढ़ जाए। बार बार ना खाने से और खानों के दरमियान वक्फा बढ़ाने से आपके जिस्म के खुलियात को आराम मिलेगा और वो रफ्ता रफ्ता इंसुलिन के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे। नंबर 6, स्ट्रेस से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाएं। स्ट्रेस जिस्मानी हो या जहनी, स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म में एक हार्मोन कोर्टिजोल पैदा होता है, जिससे खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है। नंबर 7, बाकायदा वर्जिश आपके लिए मुफीद है, लेकिन मुशक्क़त वाली वर्जिश बिल्कुल नहीं। शदीद मेहनत वाली वर्जिश डायबिटिक अफराद के लिए नुकसानदेह है। शदीद वर्जिश से जिस्म में कोर्टिजोल खारिज होता है जो खून में शुगर बढ़ाता है। आम सेहतमंद अफराद को मुशक्क़त वाली वर्जिश फ़ायदा पहुँचाती है, आपको नहीं। आप खुली फ़िज़ा में रोज़ाना 30 से 35 मिनट वॉक करें। इस तरह के आपका सांस ना फूले और आपके फेफड़े ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जज्ब करें। वर्जिश के नतीजे में आपके मसल्स के सेल्स आपके खून में से बग़ैर इंसुलिन की मदद के शुगर जज्ब कर लेते हैं।
दोस्तों, अगर आपको शुगर का मर्ज है तो इन बातों पर अमल करके रफ्ता रफ्ता आप शुगर के मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान दवाओं का इस्तेमाल जारी रखिए। कुछ अरसे में आप डॉक्टर से मशवरा करके दवाएं कम कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है आप दवाएं छोड़ भी दें, मगर इसका इन्हिसार आप पर है कि आप अपने आप को सेहतमंद बनाने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।